Assalamu alaikum viewers, my name is Professor Akil Mahfouz and welcome to Shining Star Education Forum. Today we are going to discuss the lecture 3 that related to Charles Law of first year chemistry chapter 3. Okay, अब चार्ल्स लॉ क्या है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ जो गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, मगर दो कंडीशन का होना फॉलो होना ज़रूरी है। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होने चाहिए और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो बॉयज लॉ की स्टेटमेंट क्या है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इस जो इसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगी, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसके लिए जो कंडीशन फॉलो होना जरूरी है, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल शुड बी कांस्टेंट। ये दो चीजें कांस्टेंट होना जरूरी है। अगर बॉयज लॉ को ये है, एक्चुअली बॉयज लॉ क्या होगा, फिर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम खत्म करेंगे तो उसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे जी, के टी और v ओवर टी इक्वल टू के। तो हमारे पास ये जो है एक्चुअली बॉयज लॉ है। ये बॉयज लॉ की स्टेटमेंट है, ये उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। एक्चुअली जो बॉयज लॉ है वो ये है। अगर डिफरेंट कंडीशन के लिए हम बॉयज लॉ को डिस्कस करें तो वो होगा v1 ओवर t1 इक्वल टू के, सिमिलरली v2 बाई t2 इक्वल टू के। अब अगर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आप इसकी देखें तो हम ऐसे करके कोई क्लोज कंटेनर ले लें। एक ये कंटेनर हो गया, दूसरा ये क्लोज कंटेनर हो गया। अगर वॉल्यूम इतना है तो नेक्स्ट केस में अगर पता है वॉल्यूम यहाँ पे है, हमने जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीज करके यहाँ पे चला गया। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो v1 है, टेम्परेचर जो है वो t1 है। यहाँ पे जो वॉल्यूम है v2 है, टेम्परेचर जो है वो t2 है। अगर इस टेम्परेचर को मैं कंसीडर करूँ, ये 25 सेंटीग्रेड है, ये 100 सेंटीग्रेड है, तो देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज करता है। रीज़न इसका क्या है कि वाई बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीज क्यों होता है कि जब किसी भी सब्सटेंस को हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होने का रीज़न ये है कि टेम्परेचर से जो है एनर्जी गेन होती है और जो गैशियस सब्सटेंस हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो जो लीड है, जो टॉप लीड है या पिस्टन है, उसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे तो वो लीड या पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से इनसाइड जो कंटेनर है प्रेशर इंक्रीज होता है और प्रेशर एक्सर्ट होता है पिस्टन के ऊपर, इसकी वजह से पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, ये है। और चार्ल्स लॉ में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली है कि चार्ल्स लॉ एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डील करता है। इसके लिए दूसरा वर्ड हम केल्विन टेम्परेचर यूज करते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या दूसरा वर्ड यूज करेंगे जी केल्विन टेम्परेचर। अगर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर या केल्विन टेम्परेचर यूज नहीं करेंगे तो हमारे पास जो चार्ल्स लॉ है इसकी वैल्यू रॉन्ग आएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बॉयज लॉ की जिस तरह से हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखी थी कि जो मर्जी प्रेशर की कंडीशन हो, ओवरऑल जो कांस्टेंट के है उसकी वैल्यू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो है हम ये देखेंगे कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू जितनी मर्जी चेंज की जाए तो और वॉल्यूम में जो चेंज हो तो क्या जो कांस्टेंट के है उसकी वैल्यू पे ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। फर्ज किया कि वॉल्यूम v1 ओवर t1 है और v2 ओवर t2 है। अब जो वॉल्यूम v1 है वो मैं ये कहता हूँ कि 566 है और जो यहाँ पे वॉल्यूम v2 है 746 है। और मैं ये कहता हूँ कि टेम्परेचर t1 10 है और टेम्परेचर t2 जो है 100 है। ये टेम्परेचर जो है ये सेंटीग्रेड में है। देखिए जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, क्या आंसर सेम आ रहा है? नहीं, आंसर सेम नहीं आ रहा। इस 10 को फिर हम क्या करते हैं, केल्विन टेम्परेचर में चेंज करेंगे। तो केल्विन के लिए फार्मूला ये है कि सेंटीग्रेड वैल्यू जो भी हो उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए
कि जो है ये जो भी वैल्यू हो सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन में चेंज करने के लिए उसको, तो सेंटीग्रेड की वैल्यू 10 है, 273 ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 283। तो 566 डिवाइडेड बाय 283 इस तरह 746। तो जब इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे तो 273, तो ये आ जाएगा 373। तो इसको 373 से डिवाइड करें। दोनों केसेस में जब आप इनको कट करेंगे इधर भी आंसर 2 आएगा, इधर भी आंसर 2 आएगा। तो यहाँ से प्रूव हुआ कि चार्ल्स लॉ जो है वो केल्विन टेम्परेचर पे ही फॉलो हो सकता है। हम सेल्सियस टेम्परेचर या सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर इसको फॉलो नहीं करा सकते, जिसकी वजह से हमारा रॉन्ग आंसर आ था। तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीग्रेड में वैल्यू जो दी हुई है उसमें 273 ऐड करेंगे तो जो न्यू वैल्यू आएगी दैट इज द केल्विन वैल्यू। और जो केल्विन टेम्परेचर होता है इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं। एक और वर्ड आता है एब्सोल्यूट जीरो। अक्सर बच्चे एब्सोल्यूट जीरो के साथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर को मिक्स कर देते हैं, दैट इज द रॉन्ग। अब आगे देखेंगे जी कि एब्सोल्यूट जीरो क्या है। आगे हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट जीरो क्या है। ये लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जिसके ऊपर तमाम गैसेस जो होती हैं वो लिक्विफाई हो जाती हैं। तो एब्सोल्यूट जीरो को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एब्सोल्यूट जीरो, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर at which all gases are liquefied। ये वो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जिसके ऊपर तमाम गैसेस लिक्विफाई हो जाती हैं। और ये जो टेम्परेचर है ये कितना हो सकता है कि -273.16 सेंटीग्रेड या 0 केल्विन। ये वो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जिसके ऊपर तमाम गैसेस जो हैं वो लिक्विफाई हो जाती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इस लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर के ऊपर गैसेस लिक्विफाई क्यों हो जाती हैं? जब हम टेम्परेचर कम करते जाते हैं तो मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल जो होता है वो स्लोअर होना शुरू हो जाता है। एक स्टेज ऐसी आती है कि उनका मॉलिक्यूल का जो मोशन है वो बिल्कुल सीज हो जाता है। तो जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में क्या करते हैं कि फिर कूल होने की वजह से वो क्लोजर आ जाते हैं और आपस में बॉन्डिंग डेवलप करते हैं और लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। एब्सोल्यूट जीरो तक हम अप्रोच कैसे कर सकते हैं? अब देखिए वो आपकी बुक में वो बात कर रहा है कि अगर कांस्टेंट प्रेशर हो, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो जो वॉल्यूम जो गैस है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम इंक्रीज करता है, कितना जी? 2 सेंटीमीटर क्यूब, बल्कि इस तरह इंक्रीज करता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है 1/273। किस तरह से? अगर 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज किया जाए, ठीक है, 0 से 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। दोबारा सुनिए, कांस्टेंट अगर प्रेशर हो तो वॉल्यूम ऑफ जो गैस होता है वो इंक्रीज करता है 1/273 टाइम अगर टेम्परेचर 0 से 1 सेंटीग्रेड राइज किया जाए। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए जो हम इक्वेशन यूज करते हैं Vt = V0 1 + T/273 ऐसे। अब जो V0 है ये वॉल्यूम एट 0 सेंटीग्रेड है और वो वॉल्यूम कितना है जी? 546 सेंटीमीटर क्यूब। अब V0 की जगह पे हम 546 सेंटीमीटर क्यूब लगाते हैं 1 + T। अगर हम ये कहते हैं टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड है, यहाँ पे टेम्परेचर सेंटीग्रेड 0 में लेंगे 273, तो ये पूरी टर्म का आंसर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड होगी तो आंसर वही रहेगा। 546 अंदर रहेगा 1, तो ये आंसर आएगा 546। तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर 0 पुट किया तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आया? 546। तो जो नीचे टेबल बना हुआ है उसमें अगर आप देखें तो टेम्परेचर कितना है? 0 सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम कितना है? 546। अब हम 1 सेंटीग्रेड राइज करते हैं टेम्परेचर, तो फिर देखते हैं वैल्यू क्या आती है। Vt V0 1 +
1/273, क्योंकि 0 से 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया, तो 546 1 प्लस 1/273, यहाँ पे हम एलसीएम जब लेंगे तो ये एलसीएम कितना आएगा 273, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, तो यहाँ पे आंसर आएगा 273 प्लस 1, और ये आ गया 546। ये और ये कट जाएंगे, यहाँ पे आंसर बचेगा 2, तो 273 और 1 कितने हो जाते हैं जी, 2 इंटू ये हो जाएगा जी 274। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8, 7 2 14, 2 2 4 और 5। अब ये आंसर आया 548 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्वेशन देखी, अगर हम 1 सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, 2 सेंटीमीटर क्यूब। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। आपने ये सारी थ्योरी रटा नहीं मारनी। सबसे पहले एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है, इसके रिलेटेड जो बिल्कुल पैराग्राफ है कि अगर कांस्टेंट प्रेशर हो तो वॉल्यूम ऑफ जो गैस होगा वो 1/273 टाइम्स इंक्रीज होगा अगर वॉल्यूम टेम्परेचर 0 से 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज किया जाए। फिर वो उससे नीचे वाले पैराग्राफ में ये बात कर रहा है कि अगर हम 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करते हैं तो एवरी 1 सेंटीग्रेड से वो जो वॉल्यूम है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज करता है। फिर उसके बाद उसने इक्वेशन दी है Vt इक्वल टू V नॉट प्लस 1/2 TO273। अगर कई बार आपको कंडीशन दे दी जाती हैं, ये इंट्री टेस्ट के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है या ऑब्जेक्टिव सोर्स से इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये वाला टेम्परेचर हो तो वॉल्यूम कितना होगा, तो आपको इस इक्वेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि 0 सेंटीग्रेड के ऊपर वॉल्यूम कितना होता है, 546 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 10 सेंटीग्रेड राइज कर रहा है तो 1 सेंटीग्रेड से वॉल्यूम डबल होता है, और 10 सेंटीग्रेड से वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो 546 में वो 20 वैल्यू ऐड कर लें, सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा कि कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। अगर आप कैलकुलेशन पे चले जाएंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। और शार्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है। ये लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जिसके ऊपर तमाम गैसेस जो हैं वो लिक्विफाई हो जाती हैं। 0 केल्विन या -273.16 सेंटीग्रेड ये एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब फिर आपने एक्सप्लेनेशन देनी है कि जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं गैसेस के मालिक्यूल जो होते हैं उनका मोशन स्लोअर होना शुरू हो जाता है। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जो गैसेस के मालिक्यूल की है वो कम होना शुरू हो जाती है, मालिक्यूल क्लोजर होना शुरू हो जाते हैं, एक जगह पे स्टिक करते हैं और आपस में कंबाइन होकर बॉन्डिंग डेवलप करके वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। इसीलिए एब्सोल्यूट ज़ीरो के ऊपर तमाम जो हैं वो गैसेस लिक्विफाई हो जाती हैं। और एब्सोल्यूट ज़ीरो वो टेम्परेचर है जिसमें अगर आप सॉलिड लें या लिक्विड लें या गैस लें, तमाम के तमाम सब्सटेंसेस के अंदर जो मोशन हो रहे हैं वो सीज हो जाते हैं। जैसे सॉलिड के अंदर वाइब्रेशनल मोशन होता है वो भी सीज हो जाता है, लिक्विड और गैसेस के अंदर ट्रांसलेशन मोशन हो रहा होता है, मालिक्यूल इधर उधर रैंडम जाते हैं वो मोशन भी सीज हो जाते हैं। इसलिए एब्सोल्यूट ज़ीरो की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप हमें लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब की ज़रूर कीजिए ताकि हम आपके पास जो है न्यू वीडियोस पहुँचाते रहें। कमेंट ज़रूर कीजिए कि हम फर्दर जो है अपनी मॉडिफिकेशन कर सकें। एंड थैंक यू वेरी मच और हमेशा खुश रहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।